हमारे बीच हमारी पुरानी स्टूडेंट एलुमनाई आई है जो कि 2019 बैच में पास आउट करी है बीबीएम कोर्स में। और मैं थोड़ा दूर हो जाता हूँ और फिर मैं मास्क खोल पाऊंगा। और तुम्हारा नाम मैं भूल रहा हूँ बच्ची, दीक्षा जायसवाल एंड सताक्षी जायसवाल, 2 sisters and both were studying BBM only and both were from पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी। तुम्हारे समय उस समय मगध विश्वविद्यालय था, बाद में वो पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय बन गया। और तुम्हारी बहन ने शायद विश्वविद्यालय में बहुत अच्छा मार्क्स भी अचीव किया था, टॉप किया था। तो तुम अभी कहाँ हो और तुम कॉलेज से पढ़ाई के बाद तुम्हारा क्या किया, तुमने आगे पढ़ाई करी, तुमको क्या हुआ बताओ। सर फर्स्टली तो यहाँ पे मैंने ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट किया सीमेज कॉलेज से। उसके बाद कॉलेज प्लेसमेंट से मुझे ICICI जाने का मौका मिला हैदराबाद, फिर मैं वहाँ गई। इतना दूर हैदराबाद तुम कैसे चली गई? पेरेंट्स ने अलाउ किया और टीचर्स ने सपोर्ट किया। और क्या तुमको वहाँ हैदराबाद जब गई तो तुमको वहाँ पुराने सीमेजियंस मिले कुछ? हाँ सर, बहुत लोग थे वहाँ पे। सीमेज का पूरा समूह मिला वहाँ पर? आधे तो बिहारी ही वहाँ पर है सीमेज। और सब सीमेज के ज्यादातर? सीमेज के ज्यादातर। और तुम्हारे साथ कितने बच्चे गए थे? हमारे साथ तो है 40 to 50 लोग थे। 40 to 50 स्टूडेंट्स गए थे पटना से, सीमेज से। जी सर। और वो जो ऑफिस है तुम्हारा हैदराबाद का, उसके बारे में कुछ बताओ। जो सीमेज, जो ICICI का जो ऑफिस है, क्या तुम लोगों ने वहाँ जाने की कल्पना जो करी थी, किस तरह का ऑफिस मिलेगा, तुमने सोचा था उसके बारे में? नहीं सर, ऐसा तो सोचा नहीं था। फर्स्ट टाइम मैं बिहार से बाहर निकली, पेरेंट्स ने अलाउ किया, टीचर्स ने यहाँ के फैकल्टीज ने सपोर्ट किया। बहुत बड़ी अचीवमेंट है। कितना बड़ा कैंपस है ICICI का? बहुत बड़ा कैंपस है सर। वहाँ पे एक अलग ही फील आता है, अलग ही वहाँ पे एनवायरनमेंट है, सीखने को बहुत कुछ मिलता है। वहाँ पे जाने के बाद बहुत अच्छे गाइडेंस अच्छा होता है आपका। अगर लर्निंग स्टेज है स्टार्टिंग का प्रोफेशनल करियर में, तो मैंने एक ही बात तुम लोग को बैच के बच्चों को कही थी कि तुम लोग उस जॉब में जा रहे हो, सैलरी सोच के मत जाओ, सोच के जाओ कि तुम MBA करने जा रहे हो और जिसका तुमको पैसा देना नहीं है, उल्टा तुमको पैसा घर में मिलेगा। है ना? ये लाइन तुम लोग को मैंने कहा था। तुम लोग का जब फेयरवेल हुआ था, हमको लगता है होटल क्लार्कसिन में, PNM मॉल में, क्लार्कसिन में जो तुम लोग का फेयरवेल हुआ था इन लोग का, और इन लोग का ICICI वाले का ग्रुप फोटो कैसे आया था। तो इसको एक ही लाइन बोले थे कि तुम लोग वहाँ पर जॉब करने नहीं जा रहे हो, तुम लोग वहाँ MBA कोर्स के लिए जा रहे हो और तुम लोग को पैसा देना नहीं है, पैसा मिलेगा। और अब तुम्हारे बैच के बच्चे वहीं पर स्विच कर रहे हैं। अमेजन के जो हेडक्वार्टर बना है एशिया का, जो अमेजन का अमेरिका के बाहर सबसे बड़ा ऑफिस बना है हैदराबाद में, बहुत ह्यूज ऑफिस बनाया है अमेजन ने। वो भी अपने आप में देखने लायक चीज है, तुम लोग को हो सकता है तुमने बाहर से देखी हो। ठीक है, तो उसमें हमारे बच्चे अब स्विच कर गए हैं अमेजन में भी। और आज न कल ये लड़की भी जो है कहीं ना कहीं मेरा IBM में हुआ है सर। IBM में हो गया है ऑलरेडी? मैं डिग्री के लिए आई हूँ यहाँ पे। बस देखो, समझ गए ना। तो इसका ऑलरेडी इसको शुभकामना, बहुत बेस्ट विशेष। IBM कौन से तुमको? हाँ, तो बैंगलोर में तुमको IBM में स्नेहा मिलेगी, तुम्हारी सीनियर है। हाँ सर, मैंने देखा था इंटरव्यू सीमेज के पेज पे ऑलरेडी। शी इज इन बैंगलोर, IBM सेम बिल्डिंग में तुमको मिलेगी। तुम उनसे जाके मिलना वहाँ पर, ठीक है, खोजना उनका, तुमको नंबर पे दे दूंगा। और तुम लोग सब वहाँ पर एक समूह रहता है ना, जो कि एक जगह का, एक कॉलेज का यूनिटी रहती है। यूनिटी तुमको हर तरह का हेल्प करेगी। तुमको तुम्हारे पुराने सीनियर वहाँ जो HR वगैरह है उन सब लोगों से सबसे मिलाना, वहाँ तुमको PG वगैरह कैसे कहाँ लेना है। प्लस बैंगलोर का ग्रुप है सीमेज का व्हाट्सएप पर, तो तुम अगर व्हाट्सएप डालोगी मेघा मैम को, तो तुमको बैंगलोर के एलुमनाई ग्रुप में जोड़ देगी। तो तुमको वहाँ पे जब भी जाओगी, तो अब वहाँ पे हमारी एक एलुमनाई है, वो HR का कंसल्टेंसी का काम करती है। 12 लाख 15 लाख 20 लाख का पैकेजेस का जॉब वो डालती रहती है उस ग्रुप में। तो अब सोनाली तुमको मिलेगी बैंगलोर के ग्रुप में, ANJ ग्रिडलेज बैंक में है, 22 लाख के पैकेज पर है। वो सीमेज के फर्स्ट बैच की स्टूडेंट। चंद्र प्रकाश और उसकी वाइफ दोनों हमारे स्टूडेंट, दोनों ठीक है ना। दोनों जो है बैंगलोर में है, चंद्र प्रकाश डेलॉइट में है। तो बैंगलोर में तुमको हमारे बहुत स्टूडेंट मिलेंगे और लड़कियां भी मिलेंगी, ताकि तुमको वहाँ पे कभी भी ये ना लगे कि हम अकेला लाइफ कैसे लीड करेंगे। तुमको वहाँ पर स्टूडेंट्स मिलेंगे हमारे, तुम उनसे बात करके, मिल करके जैसे गाइडेंस मिलेगा। प्लस ICICI बैंक में जब हम फर्स्ट टाइम 2013 में बच्चियों को भेजे थे, तो बॉम्बे में लड़कियों ने इकट्ठा फ्लैट लिया और उनके पेरेंट्स को बुला के समझाना पड़ा था कि आप प्लीज भेजिए, मेरे कहने पे भेजिए। और वो सारे बच्चे, जिसमें कि तुम्हारी वो सब तुम इंटरव्यू थे कोटक महिंद्रा में, कोटक में बच्ची लोग, प्रियंका भारती और मोना और सब जितनी बच्ची सब, नेहा राठौर, तो सब साथ रहती थी एक फ्लैट में। उन लोग 2-3 लोग मतलब सब मिल करके 2-3 फ्लैट उन लोग एक जगह पर, एक फ्लोर पर ले लिए। और उसमें पूरे में उन लोग सब 15-20 लड़कियां सीमेज की
उस पूरे फ्लोर पे रहती थी। तो उन लोग का बॉम्बे में रुतबा था कि भाई हम लोग तो पूरा फ्लोर के मालकिन है। मतलब बच्चे कहीं पर भी कमजोर नहीं पड़े। कमजोर सब नहीं जो पड़े। गांव से बच्चे आए हुए थे वो इतने हिम्मती बन गए। और सिमेज के स्टूडेंट्स भी इतने तुम्हारा घर मेजोरिटी कहाँ में थे कि मेरा तो सर पटोरी है। ये कहाँ? शाहपुर पटोरी, शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर। समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट। अच्छा अच्छा अच्छा। तो स्कूलिंग कहाँ से करी पूरा? स्कूलिंग सर 12th तो यही डीएवी से था, 10th समस्तीपुर से। समस्तीपुर में। तो वो कहाँ से कहाँ भागे ले जाता है। समस्तीपुर में पढ़ रही थी तब सोची भी नहीं होगी कि हैदराबाद में रहेगी। काम करेंगे। नेवर थॉट सर कि बिहार से बाहर जाने का मौका मिलेगा। तुम्हारी पर्सनैलिटी बहुत इम्प्रूव किया, बहुत चेंज किया। तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारा ओवरऑल जो एक इम्ब्रेस है तुम्हारा, तुमने बहुत इम्प्रूव किया है। और ये होता क्या है कि जब कॉर्पोरेट में आप जाते हैं तो वहां पर कॉर्पोरेट में जो पूरा कल्चर होता है वो आपके अंदर में प्रभाव लाता है। आप अपने सीनियर से, आप अपने कुलीग से, आप क्लाइंट से जब इंटरेक्ट करते हैं तो आपके अंदर में जो पर्सनालिटी के जो बिल्कुल बिल्कुल यू वेर एन इंट्रोवर्ट गर्ल। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू तुम्हारे सुनना चाह रहा था। बिकॉज तुमको क्लास में ऑब्जर्व किए यू आर वेरी इंट्रोवर्ट एंड टुडे यू आर वेरी कॉन्फिडेंट। राइट राइट। तो बहुत अच्छा लगा। वहाँ बिरयानी ज्यादा नहीं खा रही, तुम कमजोर हो गई हो। नहीं सर। हाँ, हैदराबाद में बिरयानी अच्छी मिलती है। आप आइए सर, खिलाती हूँ आपको भी वहाँ पे बिरयानी। एक्चुअली हम लोग का प्लान था और बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आए थे जब हम लोग बैंगलोर गए थे हैदराबाद के लिए भी। एलुमनाई मीट के लिए। और अभी भी बच्चों के मैसेजेस आए हुए हैं कि हैदराबाद में एलुमनाई मीट कब होगा। तो बच्चे हमको हमेशा भेजते रहते हैं और वो लोग हमको कई बार बोले कि सब टीचर लोग, सब लोग कभी हैदराबाद का उधर का हो। तो हम खुदार सर, मेघा मैम सोचे कि हम लोग हैदराबाद का तरफ, मेरा कुछ काम भी था, कॉन्फ्रेंस वगैरह होता है। जैसे बैंगलोर गए तो कॉन्फ्रेंस के लिए गया था तो बच्चों को भी बुला लिया, तो सारे बच्चे खूब जुड़ गए और सब लोग का एक दूसरे से परिचय भी हुआ। अब आज वो लोग आपस में क्या हो गए हैं, फ्रेंड्स हो गए। जो लोग हो सकता है कि पहले से कनेक्टेड नहीं थे, ठीक है, तो अलमनाई नेटवर्क बन गया, एक ग्रुप में आ गए। तो ऐसे ही अब हैदराबाद जाएंगे तो आईसीआईसीआई वाले, अमेजन वाले, विप्रो वाले, हैदराबाद में विप्रो में भी 50-100 लोग होंगे। तुम उन लोग को जान ही नहीं रही हो। और उसमें भी लड़कियां होंगी विप्रो में, हैदराबाद में बहुत सारी लड़कियां। तो तुमको उन लड़कियों से भी सहयोग मिलेगा। कभी तुम लोग का मन किया साथ में शॉपिंग जाने के लिए, कभी तुम लोग का मन किया कुछ चीज के लिए, तो एक होता है ना कि एक तुरंत से नए शहर में दोस्त का रहना, सीनियर का रहना, ये सब एक भी बड़ा बहुत- सर्कल बन जाएगा। हाँ, सर्कल बन जाता है। ठीक है, कभी कुछ हो गया तो किसी को बुला लिया। तो वैसे तो तुम्हारा आईसीआईसीआई बैंक में ऑलरेडी बहुत तरह के लोग भी हैं और हमको लगता है आईसीआईसीआई तुम लोग को हेल्थ का बहुत अच्छा बेनिफिट्स बहुत है वहाँ पे। हाँ, अगर गर्ल्स के लिए तो बहुत है, विमेन के लिए क्या क्या ऐसे कुछ बताओ। लाइक इंश्योरेंस है, फैमिली इंश्योरेंस भी वो लोग देते हैं। फिर से कैब जो मतलब मेनली जो हम लोग नोटिस करते हैं गर्ल्स के लिए, विमेन के लिए घर कैब तक कैब फैसिलिटी, देते हाँ, घर तक कैब देते हैं। ये बहुत अच्छी चीज है। तो बहुत सारी फैसिलिटीज हैं गर्ल्स। उनका जो ऑफिस है उसको वो फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट गच्ची बावली में, हाँ, तो और वो इतना बड़ा आईसीआईसीआई का सेटअप है जो उनके मुंबई हेडक्वार्टर से भी ज्यादा बड़ा है, हैदराबाद सेटअप। हाँ, और इन लोगों ने वहाँ पे बिहारी गैंग बना के कब्जा कर लिया। तो बस यही रहे, तुम सभी लोग बहुत अच्छा करें, आईबीएम में भी अच्छा करना। और एक चीज तुमको हम खाली जरूर बोलेंगे कि पीजी के लिए सोचो। अगर तुम पीजी को भूल जाओगी तो कहीं ना कहीं तुम्हारे करियर में ऊपर आकर के ग्रोथ पे तुम्हारे ऑब्स्टेकल बन जाएगा। तो तुमको अब आईबीएम जो तुमको एक ग्रोथ दे रहा है और तुमको वहां पर जरूर सैलरी एनहांसमेंट मिला होगा, ठीक है, आईबीएम पे स्केल अच्छा है। तो तुमको अब थोड़ा समय देना पड़ेगा अपने पीजी के हिसाब से। मान लो आईएसबी है, वहाँ 1 ईयर का कोर्स होता है, लेकिन 1 ईयर का कोर्स की फीस भी बहुत हाई है। लेकिन जितना फीस है उससे ज्यादा का सैलरी हाइक मिल जाता है। प्लस जो एक करियर ग्रोथ मिलेगा, जो पावर मिलेगा, और जो तुमको एक ट्रांजिशन करना होता है, नहीं तो फिर सीलिंग आ जाती है। तुम समझ रही बात को? समझ रही हूँ सर। तो उस सीलिंग पे आके रुक जाओगी। तुमको अगर ट्रांजिट करना है दूसरे फेज में तो तुमको पीजी चाहिए। और पीजी तुम अगर किसी भी 3rd ग्रेड इंस्टीट्यूट से करोगे तो हमको बहुत बुरा लगेगा। आईबीएम में जाने के बाद तुम्हारा पीजी होना चाहिए लेवल के इंस्टीट्यूट से, और वो तुम लोग निकाल सकते हो। थोड़ा सा तुमको उस पर खाली एक डिसीजन लेना है कि हमको पीजी करना है, क्योंकि तुमको आईबीएम का इन्वायरमेंट ही बताएगा। तुमको वहां पे ग्रोथ के लिए तुमको दिखाई पड़ेगा पीजी की जरूरत होगी। हाँ, तो वो दिमाग में रखना। कोई भी IIM, ISB, XLRI, NMI, नरसिंह मुंजी, सिम्बाइसिस, जनरल बजाज, SP जैन,
मतलब बहुत ऑप्शन है। तुम्हारा ग्रेट लेक्स है, मतलब साउथ में बहुत सारे ऑप्शंस हैं पीजी के, अच्छे ऑप्शंस एमबीए के, एमबीए पीजीडीएम या 1 ईयर का पीजीपीएक्स, 1 ईयर वाला जो पीजीपीएक्स है वो भी अच्छा है। ग्रेट लेक्स में 1 ईयर का है, आईएसबी हैदराबाद में 1 ईयर का है। अगर वो किसी में भी तुम जा सको, उसमें तुम्हारा जो भी खर्च आएगा 20-25 लाख खर्च लगेगा, हाँ, वो पता है सर। लेकिन वो वर्थ है, क्योंकि तुमको जो पैकेज मिलेगा उसके बाद बहुत हाइक रहता है, बहुत हाई रहेगा। तुम्हारा जितना खर्च आएगा उतना का तुमको पैकेज मिल जाता मिल जाएगा और लर्निंग मिल जाएगा। है एग्जैक्टली। इसलिए तुम्हारा आईबीएम, अच्छा अभी तुरंत नहीं, आईबीएम कम से कम 1-2 साल जॉब करने के बाद, एक्सपीरियंस करने लेने के के बाद बाद वो एक्सपीरियंस काउंट होगा। उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे तुमको वेटेज मिलेगा। जो बच्चा जाएगा वहां पर विदाउट एक्सपीरियंस डायरेक्ट बीबीए करके, उसके बजाय तुमको पॉइंट्स मिलता है। ज्यादा मिलेगा। विल स्कोर मोर। ठीक है ना। चाहे आईएम हो, चाहे एक्सएलआई हो, चाहे आईएसबी, तो खैर बिना एक्सपीरियंस के लेता ही नहीं है। आईएसबी में तो 3 साल का एक्सपीरियंस मैंडेटरी है। बिना 3 साल के एक्सपीरियंस वाले को वहां एडमिशन है ही नहीं। आईएसबी हैदराबाद, हाँ, हाँ। ठीक है, और वो बेस्ट इंस्टीट्यूशन, 1 ईयर इसमें कोर्स। सुना है सर, हाँ, हैदराबाद में तो सुनी होगी। और देखे भी बहुत बार क्रॉस की वहाँ से, तो आईएसबी के देखी। बगल, हाँ, हाँ, बहुत बड़ा कैंपस है। बहुत बड़ा कैंपस है exactly। तुम सोचो वहीं जाने का। नहीं सर, मैं तो आईआईएम सोची हूँ। बहुत Very बढ़िया good, रहेगा। बहुत ही बढ़िया। तो बहुत कैट खुश के लिए होंगे। प्रिपरेशन करना है अभी, थोड़ा टाइम लेने के बाद। वहाँ कोचिंग ज्वाइन करो। मैं एकदम खुल के बोलता हूँ, तुम्हारे बैंगलोर में टाइम या बैंगलोर का सीएल या आईएमएस जो अच्छा हो, हमको लगता है वहाँ टाइम ज्यादा अच्छा है। टाइम ज्यादा अच्छा है। हाँ, ज्वाइन करो। और उनके आजकल ऑनलाइन कोर्सेज भी हो गए हैं जो तुम अपने जॉब के टाइमिंग के हिसाब से कर सकती हो। और 2 साल का समय लो, ये नहीं कि अगले साल जाना है। एक आईबीएम में 2 साल का एक्सपीरियंस के बिना एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा। तो 2 साल का तुम्हारा आईबीएम का एक्सपीरियंस, बीच में 2 साल की कैट कोचिंग, ये दोनों अब बीच में तुमको 1 साल में अपीयर करना कैट में, नहीं समझी बात को। फर्स्ट ईयर का कैट अपीयर करोगी, एडमिशन लेना का बहुत गोल मत रखना। एक्सपीरियंस मिलता है। हाँ, एक्सपीरियंस मिलेगा। और जो सेकंड अटेम्प्ट देंगे वो इस फाइनल अटेम्प्ट देंगे कि हर हाल में निकालना है। फर्स्ट अटेम्प्ट में देंगे वो सीखने के लिए देंगे, ताकि जो कोचिंग की है 1 ईयर, अगर उसी में आईएम मिल गया तब तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर नहीं भी मिला तो 1 ईयर में हमको एक्सपीरियंस मिला, और आईएम में तो हम आईबीएम में कंटिन्यू कर ही रहे हैं जॉब में। तो यही तरीका लोग अपनाते हैं। जो आईआईटी से इंजीनियर लोग करते हैं, उन लोग 2 साल का प्लान लेते हैं जॉब करते हुए, और उस 2 साल में फर्स्ट ईयर में बैठते हैं, लेकिन एक्सपेक्टेशन नहीं रखते। ये फॉर्मूला तुम सीख के जाओ, ठीक है। चलो, सताक्षी क्या कर रही है? वो तो दिल्ली में है अभी। क्या पीजी कर रही है? नहीं, वो अभी जॉब कर रही है। कहाँ? इसका भी बैंक ऑफ अमेरिका में है वो। बैंक ऑफ Bank of अमेरिका America, में। अच्छा। ग्रेट, बहुत बढ़िया। उसको बोलना मेरे से कनेक्ट होगी, हाँ सर। ठीक है। उस जूम मीटिंग में पुदार सर से उसको कनेक्ट करवा लेना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बोलना ठीक है उसको। नंबर है ना हम लोग का। और तुम लोगों को एक रख लो। टास्क और हम देंगे। हाँ सर। जो जूनियर बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं यहाँ पर, उनको क्लास लेने आना होगा एक दिन। अच्छा, हाँ, ठीक है सर। और उसको आकर के तुम हाफ एन आवर 45 मिनट्स बताओगी अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस के बारे में, जॉब एक्सपीरियंसेस के बारे में, और उनके जो सवाल हो, ओपन सेशन, क्वेश्चन आंसर, वो तुमसे सवाल पूछे, तुम वहां बैठ जाओ और जो जवाब देते रहो। हाँ बिल्कुल सर। ये कर सकते हैं ना, ये करना चाहिए। हाँ सर, और अगर ये हम लोग ऑफलाइन नहीं कर सके तो कभी हम लोग ऑनलाइन में जूम पर कर सकते हैं। कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारे साथ भी, सताक्षी के साथ भी हम करवाना चाहेंगे बच्चों का। ठीक है सर। ये तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम अपने जूनियर्स को हैंड होल्डिंग करो। हाँ, हैंड होल्डिंग करो, ठीक है ना। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू ठीक सो है, मच। ठीक है।